27 सितंबर 2024 से लगातार हमारा मार्केट नीचे गिरता जा रहा है और लगभग 16 से लेके 17% तक नीचे गिर गया था अभी एक महीना पहले तक। बट अभी के टाइम में इसके अंदर रिकवरी हुई है एंड लगभग अभी भी 10% नीचे गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। पिछले 5 महीने से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलर नीचे गिर रहा था, मतलब एक भी ऐसा हफ्ता नहीं था जिस दिन मार्केट में एक रैली देखने को मिल रही हो। लगातार 5 महीने निगेटिव में ही क्लोज हुआ और एक रिकॉर्ड बन गया था। पिछले 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार 5 महीने निगेटिव में क्लोज हुआ हो। अब इसको देखने के बाद ना जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। लोग सेलिंग भी करना स्टार्ट कर दिए, लोग अपना एसआईपी बंद करना स्टार्ट कर दिए, लोग स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर दिए। बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर में। अब देखिए पिछले 5 महीने की लगातार गिरावट के बाद, एक भारी गिरावट के बाद, छठे महीने के अंदर में यानी कि मार्च 2025 के अंदर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। मार्केट एक बार फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोग बोलना तो ये भी स्टार्ट कर दिए कि अब बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत देख चुके बेयर रन, 5 महीने से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा था। अब मार्केट ने तेजी पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मार्केट में एक बुल रन देखने को मिलेगा। अब इस पूरे के पूरे रैली के पीछे एक ही सबसे बड़ा रीजन है, वो है एफआईआई की वापसी। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है अब वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और 1 या 2 दिन पैसा नहीं इन्वेस्ट किए हैं, लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। जितनी तेजी के साथ सेलिंग कर रहे थे उतने ही तेजी के साथ अब बाइंग भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर में एफआईआई ने कितना बाइंग किया है मार्च 2025 के अंदर में। अब देखिए अगर बात करें मार्च महीने की तो शुरुआत सेलिंग के साथ हुई थी। 3 मार्च को शुरुआत हुई थी, लगभग 4000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। 3 मार्च से लेके लगातार देखिए लगभग 17 मार्च तक लगातार एफआईआई ने सेलिंग किया है। बट 18 मार्च को पहली बार एफआईआई ने बाइंग किया है इस महीने के अंदर में लगभग 694 करोड़ का। उसके बाद देखिए 19 मार्च को दोबारा सेलिंग हुई है। बट 20 मार्च से लगातार यहां पे एफआईआई खरीदे जा रहा है। 20 मार्च को 3000 करोड़ की बाइंग हुई थी, 21 को लगभग 7000 करोड़ की, 24 को 3000 करोड़ की, 25 को लगभग 5000 करोड़ की, 26 को लगभग 2000 करोड़ की एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 तारीख को लगभग 11000 करोड़ की बाइंग किया है एफआईआई ने। अगर बात करें मार्च 2025 की तो 2000 करोड़ के नेट बायर रहे हैं एफआईआई, मतलब कि इसमें पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में देखिए एफआईआई नेट सेलर रहे हैं। बट मार्च में नेट बायर हो चुके हैं, लगभग 2000 करोड़ की नेट बाइंग हो चुकी है। वहीं डीआई ने लगभग 37000 करोड़ की बाइंग किया है मार्च 2025 के अंदर में। अब देखिए अगर बात करें एफआईआई और डीआई की तो मैंने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है कि डीआई कितना भी बाई कर ले, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना भी बाई कर ले, इंडियन स्टॉक मार्केट को बुल रन में लेके नहीं जा सकता है। अब देखिए डीआई बाई करेगा तो एक स्टेबिलिटी आएगी, मतलब मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। बट जब तक एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आएंगे, पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तब तक आपको एक रैली देखने को नहीं मिल सकती है। और अभी के टाइम में मार्च 2025 के अंदर में आपको इससे अच्छा एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे एफआईआई ने बाइंग करना स्टार्ट किया और मार्केट में एक अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल रही है। इसी बीच में जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डॉलर के कंपेयर में थोड़ी सी मजबूत हुई है। इंडियन करेंसी गिर के लगभग 87 रुपए को भी टच कर दिया था। बट अभी के टाइम में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 85 रुपए पे आ चुका है। अब देखिए इंडियन करेंसी स्ट्रांग होगा ना तो एफआईआई और ज्यादा मार्केट में आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बता चुका हूं कि एफआईआई की यहां पे कोई भी गलती नहीं होती है। बेचारे जब वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पहली बात तो उनको डॉलर से रुपये के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जब यहां से पैसा निकालते हैं सबसे पहले उनको टैक्स देना पड़ता है, फिर उनको रुपये से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जब इतने सारे खर्चे के बाद ना जब वो पैसा निकाल के ले जाते हैं, जब डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनको कुछ यहां पे खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जब रुपये स्ट्रांग होगा ना तो यहां पे एफआईआई और ज्यादा मार्केट के अंदर आने वाले हैं और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में। अब देखिए यहां तक तो हमने बात कर लिया कुछ पॉजिटिव न्यूज के बारे में कि आखिर में क्या पॉजिटिव चीजें हो रही हैं जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक तेजी देखने को मिला है। बट इसी बीच के अंदर में एक ऐसा इंसान है जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को, पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला कर रखा हुआ है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए सभी लोग ये सोच रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और पूरे दुनिया के लिए अच्छी खबर लेके आएंगे, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के। बट इसका बिल्कुल ही अपोजिट हुआ है। भाई साहब आते ही ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, तो यहां कब्जा कर लेंगे, यहां पे इतना टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे। और अभी के टाइम में तो एक पूरा का पूरा ट्रेड वार इन्होंने छेड़ कर रखा हुआ है चाइना के साथ, इंडिया के साथ और भी बहुत सारे देश है, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, इनके साथ पूरा का पूरा ट्रेड वार छेड़ के रखा हुआ है कि भाई मैं भी इतना टैरिफ लगाने वाला हूं, जितना आप टैरिफ लगाएंगे उतना मैं भी टैरिफ लगाने वाला हूं। अब इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खुद के देश का स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरे जा रहा है। दूसरे देश का तो स्टॉक मार्केट वो गिरा ही रहे, अपने खुद के देश का भी स्टॉक मार्केट वो संभाल नहीं पा रहे। उनके देश का स्टॉक मार्केट एक महीने में 10% नीचे गिर चुका है। अब देखिए ट्रंप अगर टैरिफ लगाएंगे दूसरे देश के ऊपर
तो दूसरा देश भी ट्रंप के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। अगर वो चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं 25% का, तो चाइना भी ये बोल रहा है कि मैं भी टैरिफ लगाने वाला हूं। अब इसका नुकसान क्या होता है ना, मान के चलते हैं अमेरिका की कोई कंपनी है जो सामान भेज रही है चाइना के अंदर में, तो चाइना अगर टैरिफ लगा दिया तो वो अमेरिका की कंपनी का जो सामान है ना वो चाइना के अंदर में महंगे दाम के अंदर बिकने वाला है। अब इससे चाइना के अंदर में अमेरिका के प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जो अमेरिका वाली कंपनी है उसको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। अब इसी का असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। अगर बात करें नैस्डैक की, तो लगभग एक महीने के अंदर में 10.5% तक नीचे गिर चुका है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगभग यहां पे 4% नीचे गिरा हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। वहीं अगर S&P 500 की बात करें तो ये लगभग 6.5% ये भी नीचे गिर चुका है पिछले एक महीने के अंदर में। एंड एक महीने में लगभग 3% की गिरावट S&P 500 में भी देखने को मिला है। अब ये देखने के बाद यहां पे एक ही चीज समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिमाग लगाया हुआ है ना, वो उन्हीं के देश के ऊपर भारी पड़ रहा है, उन्हीं के देश के कंपनीज के ऊपर भारी पड़ रहा है, उन्हीं के स्टॉक मार्केट के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्योंकि दूसरे स्टॉक मार्केट तो नीचे गिर ही रहे हैं, उन भाई साहब के खुद के स्टॉक मार्केट की हालत खराब हो चुकी है। पिछले एक महीने में 10 से 11% उनका मेन इंडेक्स नीचे गिर चुका है। अब देखिए अगर बात करें टैरिफ की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देश को एकदम परेशान करके रखा हुआ है। एक चाइना हो गया, एक मैक्सिको हो गया एंड एक कनाडा हो गया। इनके ऊपर भर भर के टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने 25% का ड्यूटी लगा दिया है स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर। मतलब जो भी यहां पे इंपोर्ट होगा स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका के अंदर में, उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा चाइना, मैक्सिको, यहां पे कनाडा के ऊपर। यहां पे भारत भी शामिल है। वहीं पे अगर बात करें यहां पे इंपोर्टेड कार की, तो इसके ऊपर भी इन्होंने अभी 26 मार्च को साइन कर दिया है, 25% का ड्यूटी लगा दिया है इंपोर्टेड कार के ऊपर। मतलब अमेरिका के अंदर जो कार इंपोर्ट होकर आएगी चाइना से, मैक्सिको से, कनाडा से, भारत से, इसके ऊपर 25% का टैरिफ अप्लाई होने वाला है। अब अगर बात करें स्पेशली भारत की, तो भारत के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है टैरिफ का। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है भारत के ऊपर तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपोर्टेड कार की अगर बात करें या स्टील या एल्युमिनियम की बात करें, ज्यादा भारत एक्सपोर्ट नहीं करता है अमेरिका को। अगर बात करें इंपोर्टेड कार की, तो अपने पूरे के पूरे एक्सपोर्ट में से भारत केवल 0.13% ही अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है कार, बाकी दूसरे देश को करता है। मतलब अमेरिका को बहुत ही कम करता है। अगर बात करें 2024 की, तो भारत ने एक्सपोर्ट किया था $6.98 बिलियन का कार पूरे के पूरे दुनिया के अंदर में, जिसमें से $8.9 मिलियन केवल अमेरिका को किया था। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के अंदर में बहुत ही कम कार एक्सपोर्ट करता है भारत। वहीं स्टील और एल्युमिनियम के केस में भी सेम हाल है, वहां पे भी बहुत ही कम एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाएगा ना, तो इससे भारत के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, भारत के कंपनीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए अभी के टाइम में 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होने वाला है। आप सभी को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। जितना यहाँ पे भारत टैक्स लगाता है अमेरिका के ऊपर, उतना अमेरिका भी टैक्स लगाएगा भारत के प्रोडक्ट के ऊपर। ये सिंपल सी भाषा में रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है। अब इसको लेकर ना पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही नीचे गिर जाएगा। मैं मानता हूं अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, बट आप इतना इसको हवा मत बना लीजिए कि यहां पे बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत ज्यादा यहां पे एक्सपोर्ट करता ही नहीं अमेरिका से, मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भारत की कंपनीज के ऊपर। और यहां पे जो अभी के टाइम में भारत में सेंटीमेंट चल रहा है, यहां पे अमेरिका के साथ लगातार नेगोशिएशन चल रहा है। ट्रंप ने खुद बोल दिया है कि पीएम मोदी मेरे से अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए FII इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, यहां पे इंडियन करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है। अब इन सब चीजों को देखते हुए ना यही समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होने के चांसेस बहुत ही कम है, या अप्लाई भी होगा ना टैरिफ कम अप्लाई होने वाला है, ज्यादा टैरिफ नहीं अप्लाई होने वाला है। अगर कंपेयर करें चाइना से, मैक्सिको से, कनाडा से, तो इन देशों के मुकाबले कम टैरिफ अप्लाई होने वाला है। अगर एशियन कंट्री की बात करें चाइना की, तो देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना से दुश्मनी मोल लेंगे तो भारत से नहीं लेने वाला है, क्योंकि भारत से बहुत काम है उनको। तो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ या कोई भी टैरिफ अप्लाई होता है ना, वो बहुत ही कम होगा चाइना के कंपेयर में। तो यहाँ पे गिरावट भी कम दिखने वाली है चाइना मार्केट के कंपेयर में। तो आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई भी होता है थोड़ा बहुत गिरावट मिलेगा, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में उम्मीद कम है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई भी होने वाला है। हो सकता है ट्रंप भाई साहब का दिमाग घूम जाए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक सिंपल कंक्लूजन देने वाला हूं। अभी के टाइम में FII पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में। पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार बाइंग हो रही है FII की। मार्च महीने के अंदर में नेट बायर रहे हमारे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वहीं अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो अभी के टाइम में इन्फ्लेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका है, तो इसको लेकर भी एक पॉजिटिव न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। एंड आखिरी में हमने बात किया टैरिफ को लेकर। अब देखिए अगर टैरिफ अप्लाई भी होता है, ट्रंप भाई साहब अगर टैरिफ अप्लाई भी करते हैं भारत के ऊपर, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं
पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता ही नहीं अमेरिका से, इंपोर्टेड कार भी कम होते हैं, स्टील और एल्युमिनियम भी बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारी चीजें कम एक्सपोर्ट करता है अमेरिका से, बाकी देश को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अगर टैरिफ अप्लाई भी होता है तो इंडियन कंपनीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान देकर रहना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। अगर आप लमसम करना चाहते हैं लमसम करिए, मार्केट बहुत नीचे गिरा हुआ है तो लमसम कर सकते हैं। एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की चीजें होती हैं और इन्हीं चीजों की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में मार्केट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। आपको मार्केट को नहीं छोड़ना है, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो इन चीजों से आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अब 2 अप्रैल को अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होता है तो उस दिन थोड़ा बहुत आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है, अगर नहीं होता है तो आपको एक तेजी देखने को भी मिल सकता है। क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट की कहां जाने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।